मंदिर में चली जाती हैं और जाकर के माता पार्वती की पूजा करती हैं, दोनों हाथ जोड़ करके। और सीता जी कहती हैं मैया पार्वती से, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सीता कहती हैं कि हे राजा हिमाचल की पुत्री, तुम्हारी बारंबार जय जयकार हो। और जय महेश मुख चंद चकोरी, आप शंकर भगवान के चंद्रमा रूपी मुखारविंद को देखने के लिए एक चकोर पक्षी के समान हो। हे मैया, आपकी बारंबार जय हो। और कहती हैं कि हे माता, आपका ना कोई अंत है, ना शुरुआत है, ना मध्य है। आपके प्रभाव को वेद ही जानते हैं। और माता कहती है सीता कि पति देवता सुतीय महो, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमृत न सकै कहे, शेष शारदा शेष। माता सीता कहती हैं कि हे देवी, संसार की जो स्त्रियां हैं तेरा ही नाम लेकर के पतिव्रत धर्म को धारण करती हैं। तेरी महिमा अमित है, तेरी महिमा को कोई नहीं जानता है। अगर हजारों शेष, हजारों शारदा अगर तुम्हारी महिमा का वर्णन करें तो वे भी तुम्हारी महिमा को नहीं कह सकते। और कहते हैं कि हे देवी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। माता सीता कहती है कि हे देवी, तुम्हारा कोई स्मरण करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, सब सुखी हो जाते हैं। तुम्हारी कोई भी पूजा अर्चना करता है। माता कहती है सीता के हे मैया, एक मेरी भी इच्छा है, एक मनोरथ, एक अभिलाषा लेकर के और मैं तेरे पास में आई हूँ। सो हे मैया, मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण करो। याज्ञवल्क्य कहने लगे कि हे भारद्वाज, सीता जी की विनय से और मैया पार्वती प्रसन्न हो गए। सीता जी जैसे ही माता के चरणों में झुकी तो पार्वती के गले से माला निकल के और सीता जी के गले में डल गई। जैसे ही वो माला सीता के गले में आई, सीता ने जैसे ही ऊपर देखा, एकदम माता पार्वती हंस रही है, मुस्कुरा रही है। क्यों? कि सीता जी के विनय से और मूर्ति मुस्कुराने लगी। अब भारद्वाज कहते हैं कि स्वामी, मूर्ति तो पत्थर की थी, फिर मूर्ति कैसे मुस्कुराने लगी? तो कहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जिसमें परमात्मा का आदि शक्ति का निवास नहीं है।
इसलिए सीता की विनय सुन करके और माता पार्वती कहने लगी कि सोने सी असत्य आशीष हमारी पूजी है मन कामना तुम्हारी। कहने लगी पार्वती के हे सीता, तुम्हारे मन की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद है, मैं तो इसे सत्य कहती हूँ। अब माता सीता ने तो कामना बताई नहीं थी कि मैं किसके लिए आई थी, लेकिन माता पार्वती सीता के मन की बात को जान गई और माता कहने लगी कि हे सीता, नारद ने जो तुमसे कहा था, नारद के वचन को आप सत्य मानो। नारद ने आपसे कहा था कि तेरा मन जिसको मान ले वो ही तेरा स्वामी होगा। तो तेरे मन ने जिसको माना है, मेरा आशीर्वाद है कि वो ही तेरा स्वामी होगा। अब कहती है माता पार्वती के सीता, जिसको तेरे मन ने माना है तो वो सुंदर तो है ही है, लेकिन और भी उसमें गुण हैं। तो माता पार्वती क्या कहती हैं सीता से कि मन जाहे राचे हूँ मिलाए सोबर सेज सुंदर सामरो। क्या कह रही है कि तेरे मन ने इस सामले को और स्वीकार किया है तो ये सामला ही वर तुझको प्राप्त होगा। और कहती है माता कि ये सुंदर है सामरा और इसके अंदर गुण क्या है? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। माता कहती हैं कि करुणा निधान ये करुणा का सागर है और सुजान ये बुद्धिमान है और शील बिल्कुल शीलवान है, धैर्यवान है और स्नेह जानत रावण प्रेम की परिभाषा को जानने वाला है। यही भांति गौरे आशीष सुन सिया सहित हरसियाली। माता पार्वती की बात सीता जी ने सुनी और संग की सखियों ने सुनी तो सभी प्रसन्न हो गए। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास कहते हैं कि हे संतो, भवानी की पूजा करके, माता पार्वती की पूजा करके बड़े प्रसन्न मन से और अब सीता मैया अपने घर के लिए चलने को तैयार हुई। जाने गौरे अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग जब माता पार्वती को अपने अनुकूल समझा तो सीता के हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत सुख का अनुभव हुआ। मंजुल मंगल मूल
जो आनंद को देने वाले, शुभ समाचार को देने वाले जो शुभ अंग होते हैं स्त्री के, जो डेरा अंग होता है, माता सीता के वे डेरे अंग फरकने लगे।